नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानियाँ विद गुंजन केन में। दोस्तों, एक डिबेट है जो सदियों से चली आ रही है और वो है जीवन और मरण की डिबेट। दोस्तों, इस डिबेट का आज तक कोई अंत नहीं हुआ। कई सारे बुद्धिजीवी हुए जिन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी ही कहानी की जिसमें जीवन और मरण इन दोनों के बीच का अंतर बताया गया है और ये एक मैसेज भी है। क्या जीवन ज़्यादा बेटर है या मृत्यु ज़्यादा बेटर है? दरअसल हुआ क्या था, बहुत पहले रशिया में कुछ चर्चा चली थी जब कोर्ट्स में लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद दी जाती थी और मृत्यु बहुत ही कम दी जाती थी, यानी कि डेथ पेनल्टी बहुत ही ज़्यादा कम थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दैट डेथ पेनल्टी से भी ज़्यादा क्रूअल है, ज़्यादा क्रूर है। मतलब उम्र कैद जो है एक व्यक्ति को रोज़ तिल तिल करके मारती है, इससे बढ़िया है कि आदमी को एक ही बार में मार दिया जाए। और इसी विषय पर एक शॉर्ट स्टोरी लिखी गई द बेट के नाम से। वो लिखी है विश्व प्रसिद्ध लेखक एंटोन चेखव ने। जी हाँ दोस्तों, 1889 में ये स्टोरी लिखी गई एक न्यूज़पेपर के लिए। और एंटोन चेखव, मैं बता दूं आपको, विश्व के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लेखकों में से एक माने जाते हैं। बहुत ही बड़े प्ले राइट, एक नॉवल राइटर और शॉर्ट स्टोरी राइटर वो माने जाते हैं। अपने लाइफ स्पैन में उन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे जिनमें से द सीगल, अंकल वान्या और थ्री सिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। इतने ज़्यादा फेमस हुए कि वो वर्ल्ड वाइड थिएटर में प्ले किए गए। यहाँ तक कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी, जो NSD दिल्ली में स्थित है, इंडिया का सबसे बड़ा थिएटर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी इनके नाटक पढ़ाए जाते हैं और किए जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी द बेट। दरअसल होता क्या है दोस्तों, ये एक स्टोरी फ्लैशबैक के तौर पर चलती है। एक बैंकर है जो एक तूफानी रात आती है और उस रात को देखकर उसे 15 साल पुरानी अपनी एक कहानी याद आती है और वो कहानी बतानी शुरू करता है। कहानी में क्या होता है कि बैंकर है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। उसने एक पार्टी थ्रो करी है और उस पार्टी में कई तरीके के बुद्धिजीवी आए हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स आए हैं, प्रोफेसर्स आए हैं और क्रिटिक्स भी आए हैं। और वो इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट ज़्यादा बेटर है या फिर डेथ पेनल्टी ज़्यादा बेटर है। कुछ लोग कहते हैं कि जी लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ आपको जीने का मौका तो मिलता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, ये दोनों ही गलत है, क्योंकि कोर्ट को यानी कि न्यायालय जो है उसे जो वो चीज़ आपको दे नहीं सकता, यानी कि वो आपको ज़िंदगी नहीं दे सकता, तो उसको आपको मौत देने का भी कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि जी नहीं, डेथ पेनल्टी ज़्यादा बेटर है। तो इसी चर्चा के विषय में बैंकर आता है और वो कहता है कि नहीं, डेथ पेनल्टी ज़्यादा बेटर है। भाई, तिल तिल करके आदमी को क्यों मारना है? एक ही बार में उसको मार डालिए ना, उसकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर दीजिए। तो उसी में एक नया लॉयर है, वो बहुत ही यंग है अपनी एज में, और वो उठता है और उससे पूछा जाता है कि आपकी क्या राय है। तो वो बोलता है कि अगर मुझसे कहा गया चुनने के लिए तो मैं चुनूंगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद को, क्योंकि कुछ जीना बिल्कुल भी ना जीने से ज़्यादा बेहतर है। अब उसका ये मत बैंकर से नहीं मिलता और बैंकर बहुत ही ईगोइस्ट होता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा बेशुमार पैसा है। वो गुस्सा होकर उसके पास आता है और वो कहता है कि जी नहीं, डेथ पेनल्टी ज़्यादा बेटर है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें उम्र कैद में रहना है तो क्या तुम रह पाओगे? तब तुम्हें पता चलेगा कि उम्र कैद कैसे धीरे धीरे आदमी को मारती है।
तो लॉयर कहता है कि जी नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ज़्यादा बेटर है। तो बैंकर जो है वो बहुत ज़्यादा ताव में आ जाता है और कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर मैंने तुमसे कहा कि 5 साल उम्र कैद में रहकर दिखाओ तो तुम रहकर नहीं दिखा पाओगे, और इसके लिए मैं 2 मिलियन रूबल्स दाव पर लगाना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी भौचक्के रह जाते हैं कि बैंकर आखिर ये क्या कह रहा है। लेकिन लॉयर, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो वो कहता है कि जी अगर ऐसी ही बात है तो 5 क्या, मैं तो 15 साल उम्र कैद में रह जाऊंगा। ये सुनकर तो पूरा ही जो माहौल है वो और ज़्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि बात एक सिर्फ डिस्कशन से शुरू हुई थी और ये तो एक शर्त में तब्दील हो रही थी। तो दोस्तों आगे क्या होता है, बैंकर कहता है ठीक है शर्त लगाते हैं, लेकिन वो लॉयर से कहता है कि बरखुरदार एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम 5 साल क्या, तुम 2-3 साल में ही ये शर्त हार जाओगे। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरे लिए 2 मिलियन रूबल्स कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी के शानदार 5 साल चले जाएंगे, क्योंकि 15 साल तो मुझे नहीं लगता कि तुम एक जेल में इम्प्रिजनमेंट में बिता पाओगे। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब ये बात हो चुकी है, तय है तो तय है, आप शर्त के रूल्स बताइए। तो दोस्तों नवंबर, शायद 14 नवंबर की वो डेट थी, तो उस 14 नवंबर को ये तय होता है कि 14 नवंबर की रात से अगले 15 साल की 14 नवंबर तक जो है बैंकर लॉयर को अपने एक गेस्ट हाउस में रखेगा, जो कि उसकी हवेली है, उसके बाहर ही है एक गेस्ट रूम है, वहाँ पर रखेगा, और पूरे 15 साल तक उसका सोशल लाइफ से बिल्कुल कट आउट हो जाएगा। वो ना ही किसी को देख सकता, ना ही किसी से बात कर सकता, क्योंकि वो एक कैद में है। हाँ, बस एक रूम के बाहर छोटी सी खिड़की होगी, और उस खिड़की के ज़रिए वो एक लेटर के द्वारा अपनी इच्छाएं बता सकता है। उसे जो भी चाहिए बैंकर उसे ला कर देगा। तो दोस्तों वो रूम के अंदर जाता है, कैद हो जाता है। तो पहले साल में क्या होता है, पहले साल में वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, बोर्डम, खालीपन महसूस करता है, और टोबैको और वाइन को मना कर देता है। कहता है कि नहीं, ये मेरे कमरे को, माहौल को और ज़्यादा गंदा करेंगे, और एक वाइन अकेले पीना ये तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। दूसरे साल में वो सिर्फ क्लासिक्स, लिटरेचर ये सब पढ़ता है, और उसके बाद 5वें साल में दोस्तों वो बहुत ज़्यादा पियानो बजाता है, और हाँ, उस दौरान वो वाइन भी ऑर्डर करता है। और उसके बाद 6ठे साल में वो लैंग्वेजेस, फिलॉसफी, हिस्ट्री, इन सारी किताबों के बारे में पढ़ता है, और अगले 4 साल में वो लगभग 600 वॉल्यूम्स किताबों की पढ़ डालता है। और एक बार वो एक लेटर में लिखता है, एक लाइन लिखता है, और उसको 6 लैंग्वेजेस में लिखता है, और बैंकर से कहता है कि ये लाइंस मैंने 6 लैंग्वेजेस में लिखी हैं, आप एक्सपर्ट्स को ये लाइंस दिखाइए, और यदि अगर मैंने ये लाइंस ठीक तरह से लिखी हैं तो गार्डन में प्लीज़ बंदूक का एक फायर करवा दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। होता क्या है, बैंकर एक्सपर्ट से चेक करवाता है, और वो लाइंस पूरी 6 की 6 लैंग्वेजेस में बिल्कुल सटीक सही लिखी होती हैं। तो शर्त के मुताबिक बैंकर जो है गार्डन में 2 फायर करवाता है, और इस तरीके से लॉयर को पता चल जाता है कि हाँ, मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही, जो भी मैं सीख रहा हूँ वो बिल्कुल सही सीख रहा हूँ। और दोस्तों 10वें साल में वो द न्यू टेस्टामेंट पढ़ना शुरू करता है, और अपने अंतिम कैद की 2 सालों में वो लॉर्ड बायरन, शेक्सपियर, इनके लिटरेचर्स को पढ़ता है। और अब ख़त्म होने जा रहे होते हैं 15 साल, लेकिन अब स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब बैंकर पुराना बैंकर नहीं रहा, उसके पास अब कोई दौलत बाकी नहीं बची सिवाय उस 2 मिलियन रूबल्स के।
जो शर्त के मुताबिक लॉयर जीतने वाला है, और वो बेचैन है। वो ये सोच रहा है कि आखिर उस रात उसने वो शर्त लगाई ही क्यों थी, वो बेवकूफ़ था। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना, और ये बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मतलब कि जब मनुष्य का नाश होने वाला होता है तो सबसे पहले उसकी विवेक, सोचने की शक्ति खो जाती है, और वो अपने अहंकार में, गुस्से में वो ये भी भूल जाता है कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है। इसी तरीके से पैसे के अहंकार में बैंकर भी अपनी सुध-बुध खो चुका था। उस वक्त उसने बड़े ताव में शर्त तो लगा ली, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि आने वाले 15 साल में उसकी क्या स्थिति होगी। तो अब उसके ख्यालों में गलत विचार भी आ रहे हैं। वो ये सोच रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लॉयर को जान से ही मार देता हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, यानी कि ना रहेगा लॉयर और ना ही मुझे शर्त के पैसे देने पड़ेंगे। तो वो क्या करता है, चुपके से गेस्ट रूम के बाहर जाता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ तो गार्ड है ही नहीं। उसे लगता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, भाई किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, चुपके से उसे मार के वापस चला जाऊँगा। वो रूम के अंदर एंटर होता है तो देखता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, और लॉयर जो है वो स्टडी टेबल पर एक चेयर पर बैठा हुआ है, स्टडी टेबल पर सिर टिकाकर, मतलब जैसे एक लेटने स्थिति होती है ना, आधा लेटा हुआ आदमी, वैसा। वो देखता है, क्या दिखता है कि लॉयर बहुत ही पतला दुबला सा हो चुका है। उसके बाल जैसे ग्रेइश बाल होते हैं ना दोस्तों, लंबे बाल वैसे हो चुके हैं, नाखून थोड़े लंबे से हैं। मतलब अगर कोई आदमी 30 का है ना तो लगभग 50 का लगे, वो ऐसा लग रहा था लॉयर। वो सोचता है कि देखो, ये सोच रहा होगा लॉयर कि भाई अगले दिन तो मुझे 2 मिलियन रूबल्स मिलने वाले हैं, मैं मज़े करूंगा इसके पैसों से हैं, लेकिन अभी इसे ये नहीं पता कि मैं इसे मारने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, तभी उसे दिखता है कि टेबल पे एक पर्चा रखा हुआ है। तो बैंकर सोचता है चलिए पहले इस लेटर को ही पढ़ा जाए, बाद में इसे मारा जाएगा। तो लेटर उठाता है और उस लेटर में लिखा होता है, वो लेटर एक्चुअली लॉयर ने ही उस बैंकर को एड्रेस किया हुआ था, उसी के लिए लिखा हुआ था, जो कि वो उसे अगले दिन अपने आप ही मिलने जा रहा था। तो दोस्तों, उस लेटर में लिखा था कि वो कैद में तो था, लेकिन उस कैद में, उस दौरान बैंकर के थ्रू उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी। उसने बाहरी दुनिया को फिजिकली तो महसूस नहीं किया, लेकिन वो पहाड़ों तक गया, सूरज की किरणों को देखा, हवाओं को छुआ, ये सब वो मेंटली कर पाया। और उसने इतना ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया था कि अब उसे ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इतने सारे पैसे, सुख, चैन, दौलत, मोह, रिलेशनशिप्स, इन सब का अब इसे कोई मोह नहीं रह गया था। जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे इसे एनलाइटनमेंट मिल गया हो, कैद में रहते हुए भी ये फ्री हो गया हो। है ना, कितनी अजीब बात दोस्तों। आगे लेटर में लिखा होता है कि भाई मुझे ये पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, शर्त के मुताबिक मैं बिल्कुल टाइम से 2 घंटे पहले ही ये कैद तोड़कर भाग जाऊंगा, ताकि बैंकर को वो 2 मिलियन रूबल्स मुझे ना देने पड़े। लेकिन हाँ, मैं अपनी ये चीज़ ज़रूर दिखाऊंगा कि हाँ, मैंने अपनी शर्त पूरी की है और मैं तुम्हारे पैसों को ठुकराता हूँ। मुझे अब दुनिया का कोई मोह नहीं चाहिए। जितनी भी इस किताब में जो भी नॉलेज है, जो भी सारी चीज़ें मैंने अर्जित की हैं, मैं सबको डिस्पाइस करता हूँ, मैं सबको दरकिनार करता हूँ। ये पढ़ने के बाद बैंकर के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो लेटर लेकर
चुपचाप वापस जाकर अपने कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद गार्ड आता है भागता हुआ और बैंकर के पास आकर कहता है कि साहब, वो जो लॉयर था 15 सालों से कैद, वो दीवार फांदकर भाग चुका है। बैंकर को तो पता था ऐसा होने ही वाला है, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा किसी को महसूस नहीं होने देता कि उसे पहले से ही ये बात ज्ञात थी। वो उठता है और अपनी तिजोरी में उस लेटर को छुपा कर रख देता है और यहीं कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, कहानी का अंत तो हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत उस अंत से होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि क्या फ्रीडम सचमुच एक कैद से बेटर है? क्या फ्रीडम सचमुच ये दुनियादारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इन सबसे ज़्यादा महत्व रखती है? सिर्फ मृत्यु और जीवन मरण, सिर्फ इन चीज़ों को ही नहीं, एक फ्रीडम का क्या महत्व है दुनिया के लिए, एक व्यक्ति के लिए। एंटोन चेखव ने इस द बेट स्टोरी से बहुत ही बखूबी दर्शाया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।